अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और मैंने भी सोचा कि आज जो सूरत हाल है, बर्फ़बारी है, रास्ते अभी भी बहुत बंद हैं, तो उस घर से मैंने कहा यहीं पे हम बात करेंगे। बर्फ़ हर साल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हुई, और मामूली ऑर्डिनरी सूरत हाल में इस वक्त ये जो बर्फ़ हुई, ये एक असासा है, एसेट है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बेटर हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपसे ये आज खुलासा बड़ी ऑनेस्टी से करना चाहता हूँ कि स्नो क्लियरेंस का जहाँ तक मसला है, चैलेंजेस क्यों हुए, बहुत ग्रीवेंसेस भी हैं, ये क्यों हुई, ये समझने की ज़रूरत है। 3 महकमे श्रीनगर में स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न है जिनकी बड़ी स्नो क्लियरेंस ट्रक्स होती हैं। एक रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है जो सड़कें क्लियर करती हैं, रोड्स, लिंक रोड्स, और एक एसएमसी है जिसको बाई लेन्स और लेन्स को क्लियर करना है। एमईडी और आरएनबी की भी जो परफॉर्मेंस रही वो बेटर हो सकती थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके भी रिसोर्सेज शायद स्ट्रेच हुए। साउथ में भी 3-4 फीट, 5 फीट, 6 फीट बर्फबारी हुई। लेकिन मैं एसएमसी की बात करूंगा। हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है, और पिछले 40 साल से एसएमसी के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं लाई गई है। और ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि स्नो क्लियरेंस मशीन कोई जहाज़ नहीं लाना है। जितने की शायद कहीं पे एक बड़ी ड्रेन बनती है, उतने की 25-30 स्नो क्लियरेंस मशीन्स आ जाती। हमारे पास 12 से 15 जेसीबीज और लोडर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ऑफिशियली 7,500 लेन्स और बाई लेन्स श्रीनगर शहर में हैं। अनऑफिशियली 15,000 है। आप मुझे बताइए, 15 छोटे से जेसीबी 15,000 कोचे कैसे साफ करेंगी? वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने लगभग 30 मशीन्स को हायर भी किया। हम शहर में, पूरे कश्मीर में देख रहे हैं जहाँ से मशीन, जेसीबीज, ट्रैक्टर्स विद स्नो ब्लेड्स को हायर कर रहे हैं। मैन पावर हमारी डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइन 7,000 होने चाहिए, हमारे पास 3,000 हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखते हैं, मेरे इख्तिलाफ इस बात में, जब हम देखते हैं कि एसएमसी के मुलाजिम बेलचे से सड़क पे बर्फ़ उठा रहे हो, वो कोई फ़ख्र की बात नहीं, वो शर्म की बात है। मैनुअल स्कैवेंजिंग सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से ज़्यादा ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ ये है जब बर्फ़ गिर रही होती है, कोई बेलचे से बर्फ़ उठा रहा हो सड़कों पे, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं। तो ये हमें, देखिए, जब तक हमें शर्म नहीं आएगी कि हम इल इक्विप्ड हैं। मेरी सियासत में हमेशा यही सोच रही है कि अगर हमें सियासत वैसे ही करनी है जैसे आ रही थी, फिर हमें झूठ बोलना है, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा कि वी आर इल इक्विप्ड टू डील विद स्नो क्लियरेंस। मैं एसएमसी की बात करूँगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन ही नहीं है। हम जेसीबी से, ट्रैक्टर से और बेलचू से बर्फ़ उठाते हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले, 14 महीने पहले, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस आई टुक एज द मेयर ऑफ श्रीनगर इज़ दैट वी विल प्रोक्योर 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स। ये फाइल अभी भी एसएमसी में पड़ी है, करीबन 1-1.5 साल से पड़ी है। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी को मैं हेड करता हूँ, हमने इसको अप्रूवल दे दिया कि आप 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स खरीदे। पिछले विंटर ये डिसीजन लिया था ताकि इस विंटर हम, अगर हमारे पास वो 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स होती तो शहर 24 से 48 घंटे में पूरा साफ़ हो गया होता, सारी लेन्स और बाई लेन्स। मेरा काम अप्रूवल देना है, पॉलिसी और प्लानिंग है, वो इलेक्टेड कॉरपोरेशन का काम है। इट वॉज डन। वो 1.5 साल से मशीन्स क्यों नहीं आई? फंड्स की अवेलेबिलिटी है, मैंने अभी भी असासा ये फंड्स की अवेलेबिलिटी असेसमेंट, वो क्यों नहीं आई? वी हैव टू चेंज द वे वी वर्क, स्पेशली आवर ऑफिसर्स हैव टू चेंज द वे वी वर्क। मेरा बाप मिनिस्टर नहीं था, मैं मजबूरन सियासत में नहीं आया हूँ, शौक के तौर पे आया हूँ टू कंट्रीब्यूट समथिंग। और मैं बार बार हमेशा, मैं सियासत में हूँ, कितनी देर हूँ, कब तक हूँ, मैं हमेशा सच बोलूँगा। वी आर इल इक्विप्ड, और ऐसे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू रेज आर मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लाना है। ये बेलचू से जो हम बर्फ़ उठा रहे हैं, इस पर हमें फ़ख्र नहीं करना है, इस पर हमें शर्म का एहसास करना है
कि हमारे पास मशीन्स नहीं है। 1 महीना लगेगा मशीन्स को लाने में, इक्विपमेंट को लाने में 1 महीना लगेगा, फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो मेरी गुजारिश सरकार से है कि ये भी देखा जाए क्यों नहीं, अगर 1 साल पहले हमने कहा था 25 स्नो क्लियरेंस मशीन श्रीनगर के लिए खरीदी जाए, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, किस बात पे? ज़रूरी क्यों है कि फ़ाइल 1 पेज से 66 पेज तक जाए? तो एक तो वो है। जो एसएमसी का फील्ड स्टाफ है, मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन काम किया है विद द लिमिटेशंस दैट दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। अभी भी सड़कों में हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं डू द मैथ, 15 मशीनें, 15,000 लेन्स, 1 मशीन 1000 लेन का ये हिसाब आता है। अगर हम अपना इक्विपमेंट और जो रिक्वायरमेंट है वो देखें, ये तो 6 महीने लगेंगे बर्फ़ उठाने में। तो इसमें ये नहीं है कि लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अगर नीयत से बर्फ़ उठती तो हमने शहर साफ़ कर दिया होता, लेकिन उठाएंगे किससे 2 फीट बर्फ़? आप देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास कैमरा है, आप कवर कर रहे हैं। जब आपके पास कैमरा ही नहीं होगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कवर करेंगे? इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे देखिए जी, ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आपको याद होगा जब कोविड हुआ, एसएमसी वाज एट द फोर फ्रंट। ऑल ओवर द कंट्री वी केम इन द बेस्ट 10 कॉरपोरेशंस और हमने जी जान लड़ा के काम किया। मैं 2.5 महीने अपने घर नहीं गया हूँ, बहुत काम किया अपनी सेहत की, अपनी सेफ्टी की प्रोटेक्शन करते हुए। मशीन्स भी प्रोक्योर की, कैसे की, क्या की। एक दूसरा ये एटमॉस्फेयर भी बन गया कि अब अफसर बेचारे मशीनें लाने से भी डरते हैं। जब आप ना लाएं मशीनें तो लोग कहते हैं मशीन क्यों नहीं लाई। जब आप लाएं तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में से भी, आपकी फ्रेटर्निटी में से भी हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन के बगैर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। देखिए जी, केमिकल स्कैम हो गया, तो 1 साल से उसकी इंक्वायरी हो रही है ना, क्यों नहीं निकला केमिकल स्कैम? मैंने बार बार कहा, एक डबल पैसे की अगर कहीं पे बददियानतदारी निकलेगी एसएमसी में, मैं सियासत छोड़ दूंगा। इल्ज़ामात, नेगेटिविटी, शायद अफसर भी उससे ये हेजिटेट करते होंगे टू गो फॉर प्रोक्योरमेंट्स, और फंड्स लैप्स होते हैं। फंड्स की कमी नहीं होती है, फंड्स लैप्स होते हैं। तो मेरे ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे बोलिए 40-50 साल में जो मैकेनिकल इक्विपमेंट एसएमसी में होना चाहिए, वो 2 महीने में तो हम शायद नहीं ला सकते हैं। पिछली इतनी हुकूमतें थी, क्या किसी हुकूमत ने नहीं सोचा कि 15,000 कोचें इनको साफ़ करनी है, किस मशीन से साफ़ करेंगे? हाउ विल दे क्लियर दीज लेन्स? किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं ये सोचा कि श्रीनगर शहर अगर फेस ऑफ जम्मू कश्मीर है, हाउ विल दे क्लीन दिस स्नो? इनके पास इक्विपमेंट है या नहीं है? ये फुटपाथ को कैसे साफ़ करेंगे? अगर यहाँ पे कभी चलिए 4 फुट बर्फ़ गिर जाती, एक इससे भी बड़ी इमरजेंसी होती, मशीन्स कहाँ हैं? वी आर अंडर इक्विप्ड, इल इक्विप्ड। और स्मार्ट सिटी का जो खाका है उसको हमें रियलिटी के साथ रीओरिएंट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी में हम पॉइंट 9 और 10 पे तब जाएंगे जब पॉइंट 1 और 2 हम क्लियर करें, और वो है कि बुनियादी सहूलियात और फैसिलिटीज़ जो हैं मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हमें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। एसएमसी में आपको अश्योर करता हूँ, मैं स्नो क्लियरेंस मशीन्स की बात करता हूँ वेरी ट्रांसपेरेंटली अकॉर्डिंग टू ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाइए बाज़ार से खरीदिए, मैं कह रहा हूँ कोडल फॉर्मेलिटीज़ कीजिए, जो सरकार का सेट नॉर्म है वैसे लाइए, मगर खुदारा लाइए। आई अश्योर यू, इफ़ दीज मशीन्स आर नॉट प्रोक्योर्ड विद इन 15 to 20 days अकॉर्डिंग टू कोडल फॉर्मेलिटीज़, मैं फिर से यहाँ आके आई विल नेम एंड शेम द ऑफिसर्स हू आर सिटिंग ऑन दीज फाइल्स। एक सरकारी मुलाजिम तनख्वाह, हम भी ऑनरेरियम लेते हैं, हम किस लिए लेते हैं तनख्वाह? ताकि वी डिलीवर, नॉट टू वाइल अवे आवर टाइम। अगर 15 दिन में ये प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं होती, मैं फिर से यहाँ आऊँगा, मैं आपको बोलूँगा मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये स्नो क्लियरेंस मशीन्स नहीं आएंगी। अगले साल अगर 3 फीट बर्फ़ हुई तो फिर से यही हाल होगा। सो द नीड ऑफ द आवर इज़ टू बाई द मशीन्स दैट श्रीनगर नीड्स। मैन पावर को इंक्रीज़ किया जाए, तब हम स्मार्ट सिटी तब बनेंगे जब हम बर्फ़बारी के बाद 48 घंटे में शहर की बर्फ़ उठा सकेंगे। पहले बेसिक हमें बेंचमार्क्स अपने सेट करने पड़ेंगे, और बेसिक बेंचमार्क यही है, बेसिक फैसिलिटीज़, ड्रेनेज, सीवरेज, स्नो क्लियरेंस, सैनिटेशन। पहले इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं आपसे ये मिलके ये बात करना चाहता था कि एक तो आप समझिए कि एसएमसी के पास वेयरविथॉल नहीं है फॉर इफेक्टिव स्नो क्लियरेंस। जो हम कर रहे हैं 3 दिन से दिन रात कर रहे हैं, वो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ये वैसी बात है कि हमारे पास कैमरा नहीं है और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं।
लेकिन अब पिछले इतने डेकेड से जो निगलेक्ट हुआ शहर, वो मशीन्स नहीं लाई गई, वो इक्विपमेंट नहीं लाया गया, वी विल ट्राई टू इंश्योर कि वो लाया जाए। जैसे आपने कोविड में देखा कि एक मयार एसएमसी का बड़ा, एसएमसी को एक कूड़ा करकट उठाने वाला एक महकमा बताया जाता था, बट इन कोविड एसएमसी बिकेम एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑफ श्रीनगर। हमने वी बिकेम अ बैरियर बिटवीन द पैंडेमिक एंड द पीपल ऑफ श्रीनगर। आई अश्योर यू, टिल आई एम द मेयर वी विल कंटिन्यू टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स। तो ये एक हकीकत है। आपसे भी गुजारिश करूँगा, बेयर विथ अस। काश हमारे पास वो मशीन्स होती कि हम 24 या 48 घंटे में ये बर्फ़बारी क्लियर कर सके। अफसोस ये है कि नहीं है। उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द हम इनको ख़रीद सकें और इस शहर को वो दे सकें जो ये डिज़र्व करता है। शुक्रिया। कोई सवाल हो?